नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज ये दौर में आज माँ बाप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और माँ बाप का आप ख्याल रखो, उनके अंदर की भावनाओं को समझो। एक कहानी के सिस्टम से आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, जिससे शायद आपकी रोंगटे खड़ी हो जाए कि इस जीवन में माँ बाप इस जीवन में माँ बाप क्या हैं। एक बहुत गरीब परिवार था। बाप पैर वाला रिक्शा चलाता था और माँ घर का काम करती थी और बहन एक ऑफिस में छोटा सा जॉब करती थी, जिनको 5,000 सैलरी मिलती थी। लेकिन जब उनका छोटा भाई राजू जब 10 का बोर्ड परीक्षा आया तो राजू ने एक बहुत बड़ा ऑप्शन खड़ा कर दिया अपने बाप के लिए। बाप से कहा, पापा मैं तो परीक्षा देने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मुझे एक बाइक चाहिए। उसके 1 महीना पहले उस बाप का किसी से रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी वो बाप अपना पैर का रिक्शा चलाना बंद नहीं किया। लेकिन जब ये राजू के मुंह से बातें घर में सुनने के बाद माँ बाप बहन सब दुखी हो गए। लेकिन उस दुख का बिल्कुल राजू को आभास नहीं होने दिए। राजू ये बोला, देख दीदी, अगर आज बाइक नहीं लिया तो मैं घर नहीं आऊँगा। कह के राजू चले गया परीक्षा देने। तो जब परीक्षा देने जा रहा था तो एक मुनि रास्ते में मिल गए। बोले, बेटा कहाँ? बोले, बाबा परीक्षा देने जा रहा हूँ। बोले, और कुशल मंगल है आपके घर में? तो लड़के ने कोई बात बताया नहीं। बोला, हाँ बाबा, सब ठीक चल रहा है। लेकिन उस ऋषि मुनि के अंदर बहुत वो थी, बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने सब समझ गए। बाद में राजू को लेके एक पीपल के झाड़ के नीचे बोले, 10 मिनट बेटा हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो तो शायद कोई बात मैं आपको बताऊं। तो बोले, ठीक है बाबा। जब बैठ गया राजू तो ऋषि मुनि ने काफ़ी कुछ बातें करने लगे। बोले, आपके घर में आपको लेके 4 परिवार हैं और ऋषि गुरु जी ने ये कहा कि आपके पापा कितना कमा लेते हैं।
तो राजू ने कहा यही कोई 5-7 हज़ार। तो बोले आपके पूरे घर में समझ लो 10-15 हज़ार कमाई होती है, फिलहाल आपको भी खर्चा देते हैं, आपको भी संभालते हैं। आप खाने में कौन सा खाना पसंद करते हैं? तो राजू ने कहा कि हम अपने पसंद की खाना बनवाते हैं, अपने मन पसंद से जीना चाहते हैं। तो गुरु ने ये बात कहा, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है, सबसे अच्छा बेटा, जो पूरे परिवार की भाव को समझे, मिलजुल के जिए। अब बताइए राजू, आपके पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया है, आपकी मम्मी को डायबिटीज है, ये सब होने के बावजूद तुम सोचो तुम्हें कैसे खुश रखते हैं। वो अपनी जीवन का बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, फिर भी आपकी परवाह रखते हैं। तो राजू ने हंस के कहा, मम्मी हमारी रात दिन करेले का सब्जी खाती है। तब गुरुजी ने बहुत अच्छे से बातें कहा, बेटा राजू, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी मम्मी ये करेले का सब्जी दोनों टाइम क्यों खाती है, उस दिन शायद तुम्हें कुछ और समझ में आए, कुछ और बन जाओ। वो ये इसलिए खाती हैं कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे जो पसंद की सब्जियां उसमें बाधा ना बने। अब तुम्हारे पापा सुबह बगैर चाय पी रिक्शा लेके निकल जाते हैं चलाने, तो इसलिए उन्हें शौक़ नहीं है, इसलिए जाते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो सफ़र है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तब राजू ने कहा, गुरु ये सब हमारे लिए? बोले हाँ बेटा, ये सब इतनी ज़्यादा संघर्ष जो कर रहे हैं आपके परिवार में, ये सब आपके लिए। तब राजू को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तब गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इतना बड़ा स्वार्थी हूँ? गुरुजी ने कहा, तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, उसको निकाल फेंको, सबके साथ जुड़ो, माँ बहन बाप का। गुरुजी ने कहा, जब तुम सोचोगे तो वो दिन बहुत अलग होगा, तब तुम्हारे माँ बाप बहुत दूर चले जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए अभी समय है तो अभी उनका साथ दो। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए नहीं है, उस हर नए बच्चे के लिए है कि माँ बाप से जिद करके कुछ लेना ये ठीक नहीं है। माँ बाप के खुशी में मिलजुल के शामिल रहो, उनकी खुशी में आपकी खुशी है, तब देखो जीवन का आनंद। अगर माँ बाप से प्रेम करते हो, क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें तुमसे जुड़ी है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, आप भी कुछ उनको हौसला दो, अपने जिद के आगे उन्हें तोड़ो मत, उनको समझने का प्रयास करो, क्योंकि माँ बाप से पढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है।
आंख बंद करके प्रेम करने वाला। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखना। जैसी देखिए, अभी ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ किसी की जागीर नहीं है। सब यहाँ आए हैं, जाना है सबको, चाहे कोई भी हो गया। लेकिन लोग थोड़े टाइम में भूल जाते हैं सब कुछ हमारा ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्त। नमस्कार।